हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर की बुद्धिमत्ता के बिना हमारे मनुष्य इंद्रिय ज्ञान और तत्व ज्ञान व्यर्थ मालूम पड़ता है, क्योंकि वह हमें अपना और ईश्वर की झलक नहीं देता। अतः हमें विनम्रता चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान चाहिए और पवित्र आत्मा की संगति चाहिए जो हमें ईश्वर की झलक प्रदान करता है। 15वां सामान्य सप्ताह 14 जुलाई 2021 बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 9 से 12। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 27 तक। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे और सभी लोगों को जो उनके पास आते थे उनसे जीवन मुक्ति और जीवन की गहराई का अनुभव पाते थे। मूलतः ईसा के पास दो तरह के लोग आते थे। एक तो वे लोग जो ज्ञानी कहे जाने वाले थे, शास्त्री जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, फरीसी जो धार्मिक माने जाते थे और पुरोहित जो पूजा पाठ का कर्मकांड करते थे। अंत में वे लोग आते हैं जो ईसा के चारों ओर होते थे, बड़े ही सरल, सहज, निर्मल हृदय वाले लोग जो ईसा में ईश्वर का रूप देखे। वे ईसा को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किए। लेकिन शास्त्री, फरीसी और पुरोहित ये अंधे बने रहे। वे ईसा में ईश्वर देखने और ईश्वरीय अनुभव करने से चूक गए। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर क्यों स्वयं को और अपनी महिमा को दुनिया के ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखता है, लेकिन सरल, सहज, साधारण व निर्दोष लोग ईश्वर को देख लेते हैं, उसकी झलक पा लेते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। संत पौलुस ने ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर की आत्मा पाने के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कही है। वे फिलिपियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मैं जिन बातों को लाभ समझता था, जैसे संहिता का पालन, सांसारिक ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, तत्व ज्ञान, आज उन्हें कूड़ा और व्यर्थ मानता हूँ। वे कहते हैं, मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि सांसारिक ज्ञान और पंडिताई भी, क्योंकि सांसारिक ज्ञान हमारे अहंकार को नहीं मिटा सकता, हमारे अहंकार को बढ़ा देता है। हमारे पापों और बंधनों से मुक्ति नहीं मिल पाती। संत पौलुस क्रूस की शिक्षा में ईश्वर का अनुभव किए। विनम्रता, शून्यता और पूर्ण समर्पण ये क्रूस की शिक्षा के परिणाम हैं और इसी के द्वारा हम ईश्वर प्राप्त करते हैं। यही ईश्वर पाने का मार्ग है। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को और अपने शिष्यों की तरह ही सरल, सहज, निर्मल, निर्दोष लोगों की तारीफ किए, क्योंकि वे विनम्र हैं, अहंकार रहित हैं और वे ही ईश्वर पाने योग्य हैं। सांसारिक ज्ञान और सांसारिक पंडिताई आध्यात्म में बड़ी बाधा है। वह स्वयं को जानने नहीं देता, अहंकार का पर्दा लगा देता है। फरीसी और शास्त्री, उनमें से कोई भी
ना ईसा के शिष्य बने और ना ही वे स्वयं को और अहंकार को मिटाने के लिए राजी हुए। आज आप ध्यान दें, हमारा अहंकार ईश्वर को पाने में, ईश्वर के अनुभव में और ईश्वर के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। मूसा को ईश्वर बड़े ही चमत्कारी ढंग से बचपन में पानी में डूबने से बचाए थे और उसे राज दरबार में बड़े होने दिए थे। इन सब के पीछे ईश्वर की बड़ी योजना थी कि वह उसको एक बड़ा नेता, अगुआ और नबी के रूप में अपने लोगों की मुक्ति के लिए हथियार बनाना चाहते थे। ईश्वर जिसे चाहता है संभालता है, बुलाता है और विशेष जिम्मेदारी देता है और अपनी मुक्ति का कार्य आगे बढ़ाता है। ईश्वर के लिए हमारी योग्यता ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन हमारी उपलब्धता मायने रखती है। मोर देन आवर एबिलिटी, गॉड नीड्स आवर अवेलेबिलिटी। आइए हम प्रभु की कृपा के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अहंकार और घमंड की आध्यात्मिक बीमारी से बचाइए। हमें विनम्रता, सौम्यता, निर्मलता का वरदान दीजिए। महामारी और अव्यवस्था से कराहते हुए हमारे इस संसार की आवाज़ पर दया कीजिए। हमें अच्छे अगुआ प्रदान कीजिए और हम सदा आपकी कृपा और छत्र छाया में आगे बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।